आम आदमी की जिंदगी त्रस्त हो जाती है। हिंदुस्तान के इकोनॉमी के निर्माण करने वालों पर आप वार कर रहे हैं। लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। नमस्कार, आप डीटीवी भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शेर ठाकुर। बिहार में लगातार कोरोना के केस में इजाफा हो रहा है और इसको लेकर के बिहार सरकार भी अलर्ट मोड पर है। आज खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ आज शाम को एक बैठक करने वाले हैं और उस बैठक में बिहार में कई सारी पाबंदियां लगाने पर भी विचार किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर केसेस ऐसे बढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं बिहार के लिए खतरे की घंटी बज रही है। लेकिन इसके ठीक दूसरी ओर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने सरकार से एक बड़ा सवाल कर दिया है। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार से पूछा है कि बिहार में नाइट कर्फ्यू लगाने से क्या कोरोना भाग जाएगा। पप्पू यादव ने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री है, वो अपनी जो लापरवाही है उसको छुपाने के लिए जो आज बैठक कर रहे हैं और उसमें कुछ पाबंदियां लगाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, पहले आप वो सुनिए। हर फैमिली से मिला, हर लाश उठाए, कभी कोरोना नहीं जाना। क्योंकि मौत सत्य है, इसलिए डर असत्य है। डर कई बीमारियों का कारण है और हम डरने नहीं आए हैं, हम लड़ने आए हैं। हम हिंदुस्तान और बिहार के लोगों को कहेंगे कि डरने की जरूरत नहीं, लड़ने की जरूरत। जैसे राष्ट्रभक्त और राष्ट्र प्रेम में अंतर होता है ना, जैसे सुंदरता और स्मार्टनेस में अंतर होता है। सुंदर होना जरूरी नहीं है, मासूम होना जरूरी। सुंदर होना जरूरी नहीं है, स्मार्ट होना जरूरी। उसी तरह देशभक्त होना, हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी और किंग जॉन होना जरूरी नहीं है। नरेंद्र मोदी होना जरूरी नहीं है। देश प्रेम होना जरूरी। दूसरे के लिए जीना देश प्रेम और खुद के लिए जीना देशभक्त। हमें देशभक्त का पाठ ना पढ़ाए, नेपोलियन और हिटलर की तरह हमको ना कोई पढ़ा। कोरोना, इसीलिए जो कोरोना है ना, इससे डरने की जरूरत नहीं, इससे लड़ने की जरूरत, जीने की जरूरत है। हम आग्रह करेंगे हर परिस्थिति में ये नेता और ये सिस्टम आइडियल बने, लूटने का रास्ता ना ढूंढे और अपनी गलती और अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए बिहार की 14 करोड़ और भारत के 130 करोड़ जनता को डराए। मेरा 5वां पॉइंट है, आक्रमण से ज्यादा मौत यदि लॉकडाउन लगाया गया तो भूख, बेरोजगारी और गरीबी से हो जाए, मजबूरी में हो जाए। आप हिंदुस्तान के मिडिल क्लास और व्यापारियों पर और हिंदुस्तान के इकोनॉमी के निर्माण करने वालों पर आप वार कर रहे हैं। लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। कोई आप परहेज करें, आप व्यवस्था करें। लॉकडाउन थोप के सरकार और नेता छुट्टी पे नहीं जा सकते, अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते और कुर्सी पर बैठ करके कोरोना के नाम पर बजट का पैसा, टैक्स का पैसा आप लूट नहीं सकते। हम हमेशा तैयार रहते हैं। जहां भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, दिल्ली में भी 350 सिलेंडर, फिर नई दवाई की कोई आ जाएगा, अब ये दवाई चाहिए, आप 15 दिन के बाद देख लीजिए दवाई चेंज हो जाएगी। तो इन सब कुछ के पीछे ड्रग्स माफिया, जो वर्ल्ड हेल्थ सेंटर है उसके पीछे जो ड्रग्स माफिया है, वो पूरा का पूरा आक्रमण इंसानियत और मानवता पर आक्रमण।
यदि ड्रग्स माफिया और दुनिया को चैलेंज करता हूं मैं, है कोई नेता और कोई आदमी डॉक्टर, मुझको जहां कहे मैं जाने को तैयार हूं और मुझको आक्रमिक और कोरोना ला के दिखा दे। तो आपने सुना, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार की जो नाकामियां हैं उसको छुपाने के लिए बिहार में नाइट कर्फ्यू या पाबंदियां लगाई जाएंगी दोबारा से। इससे पहले भी सरकार ने अपनी कमियों को छुपाने के लिए बिहार में लॉकडाउन लगाया, नाइट कर्फ्यू लगाया, कई सारी पाबंदियां लगाई। इसके साथ साथ पप्पू यादव ने एक और बड़ा हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो वैक्सीन दिया जा रहा है वो ड्रग्स माफियाओं का खेल है। WHO ये कैसे डिसाइड करेगा कि किसको वैक्सीन देना है, किसको नहीं देना है? अब ये बड़ा सवाल है कि बिहार में जब कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो वैसी स्थिति में भी जन अधिकार पार्टी इस बात को कह रही है कि बिहार में कोरोना नहीं है, सिर्फ भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा हो रही है और नीतीश कुमार अपनी लापरवाहियों पे पर्दा डाल रहे हैं। अब देखना होगा आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। नमस्कार।